आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हमारे कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। हम जो भी बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वो सभी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर करते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। वैसे एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच भी है, आर्टिकल, जिसको माना जाता है ये पार्ट ऑफ स्पीच में अंडर आता है, लेकिन हम इस वीडियो में इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में केवल इसी 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। राहुल इज़ ए बैड बॉय। इसमें जो राहुल है, राहुल नाउन है, इज़ वर्ब है, ए आर्टिकल, बैड इज एडजेक्टिव एंड नाउन, बी जो है नाउन, बॉय जो है नाउन है। अब इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि सेंटेंस में कैसे पहचाने कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी वेंट टू दिस गार्डन। इसमें वी जो है प्रोनाउन है, वेंट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, दिस एडजेक्टिव है और गार्डन नाउन है। अभी आगे चलकर और क्लियर हो जाएगा, तब तक के लिए बस एग्जाम्पल को देखकर समझने की कोशिश करें। बुल रैन फ्यूरियसली एट हिम। इसमें बुल जो है नाउन है, रैन वर्ब है, फ्यूरियसली एडवर्ब है, एट प्रीपोजिशन है, हिम प्रोनाउन है। अभी उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे वैसे उतना ही हमको क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले नाउन देखते हैं, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। बेसिकली नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। आप जो भी दुनिया में नाम सोच सकते हैं सोच लें, जहाँ तक भी नाम सोच सकते हैं जिसका नाम रखा गया हो सोच लें, वो सभी नाउन के अंडर आते हैं। जैसे कि डॉग, मैन, माउंटेन, ट्री, वाटर, हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, गंगा, जो भी सोच सकते हैं नाम, जितना नाम है सभी नाउन है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये नाउन के 5 पार्ट हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड है। सेकेंड पार्ट ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन यूज़ किया जाता है नाउन की जगह पर, वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन। जो भी वर्ड नाउन की जगह पर यूज़ करें उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, राम की जगह पर हम बोल सकते हैं वह खाना खाता है। वह जो है वो प्रोनाउन है। एग्जाम्पल्स हैं ही, सी, इट, दे, वी, आई, यू, etc। ये सभी प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। देयर आर 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 8 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो है प्रोनाउन के पार्ट्स हैं। किसी किसी बुक में 10 पार्ट्स भी दिया रहता है प्रोनाउन के, लेकिन अभी 8 ही जरूरी है पढ़ने के लिए। थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव। टेल अस अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो भी वर्ड हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी देखेंगे, तब तक के लिए समझें कि जो भी विशेषता बताएं नाउन और प्रोनाउन की, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, गुड, टॉल, वन, ब्लैक, etc। ये जो सभी वर्ड हैं वो अगर किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो वो किसी ना किसी की विशेषता बताते हैं, इसलिए इसको एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देख कर और अच्छे से क्लियर करते हैं। ही इज़ अ टॉल बॉय। इसमें जो टॉल है वो एडजेक्टिव है। ही इज़ अ टॉल बॉय, बॉय कैसा है, लंबा है। बॉय जो है नाउन है, इसलिए टॉल उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। सी हैज़ वाइट शूज़। उसके पास सफ़ेद जूते हैं। जूते कैसे हैं, सफ़ेद हैं। ये जूतों की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। आई हैव 10 रुपीज़। इसमें जो 10 है वो एडजेक्टिव है, बिकॉज ये रुपीज़ कितने हैं, 10 है, ये बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। जैसे कि देख लें, बॉय नाउन है, इसके पहले टाल आया है। शू नाउन है, इसके पहले वाइट आया है। रुपीज़ नाउन है, इसके पहले 10 आया है। नाउ फोर्थ पार्ट इज वर्ब। वर्ब इज एक्शन वर्ड। सबसे आसान, जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य होता है, वो सभी वर्ब है। जैसे कि इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ये सबसे आसान है याद करना, एक्शन वर्ड, कोई भी एक्शन होता है वो वर्ब है। एग्जाम्पल, प्ले, सिट, रन, लव, etc। ये सभी जो हैं वो वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं, वर्ब के फॉर्म भी होते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। एग्जाम्पल देखते हैं, राहुल इज ड्रिंकिंग वाटर। राहुल पानी पी रहा है। राहुल क्या कर रहा है, राहुल पानी पी रहा है। जो ड्रिंकिंग है वो वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। वी आर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे हैं। इसमें जो गोइंग है वो वर्ब है, बिकॉज इसमें ही कार्य हो रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर।
मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो ये वर्ब है बिकॉज ये हो रहा है, कार्य हो रहा है। एडवर्ब, जो भी वर्ड हमें एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में बताते हैं वही एडवर्ब कहलाते हैं। ये इसमें नाम भी उसका वैसे दिया गया है, एड यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब यानी कि वर्ब। जो भी हमें वर्ब या एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं उन्हें एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, फास्ट, लाउड, वेरी, क्विक, etc। ये सभी वर्ड जो हैं वह एडवर्ब के बारे में बताते हैं। वैसे एडवर्ब में हम एक और बात है कि एडवर्ब बनाने में एडवर्ब में एलवाई जुड़ा होता है। ये एडवर्ब पहचानने का एक आसान तरीका है। अगर किसी वर्ड में एलवाई जुड़ा है तो वो एडवर्ब हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए। ही इज़ सिंगिंग लाउडली, वह तेज़ी से गा रही है, तेज़ी से गा रही है। ही इज़ सिंगिंग लाउडली, सिंगिंग जो है वर्ब है और ये वर्ब का विशेषता बता रहा है लाउडली, एल वाई जुड़ा हुआ है इसलिए एडवर्ब है। राम इज़ कमिंग फास्ट, राम तेज़ी से आ रहा है, इसमें जो फास्ट है वो एडवर्ब है। और एक एक्सेप्शन भी है कि फास्ट में एल वाई नहीं जोड़ते हैं, ये गलत हो जाता है, सिर्फ फास्ट में। ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है, काइंड एडजेक्टिव है और बहुत ज़्यादा दयालु है, ये इसकी एडवर्ब है। वेरी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम एंड डायरेक्शन। जो भी वर्ड हमें नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन का बारे में बताते हैं उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, टू, थ्रो, फ्रॉम, ऑफ, etc। ये सभी जो है प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। प्रीपोजिशन बेसिकली नाउन और प्रोनाउन के सेंटेंस में रिलेशनशिप दिखाता है। ट्रेन इज कमिंग थ्रू टनल, ट्रेन टनल से आ रही है, ये रिलेशन दिखा रहा है कि ट्रेन टनल से आ रही है। से जो है वर्ड है वो प्रीपोजिशन है। ही इज़ फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से है। से फ्रॉम जो वर्ड है वो इसमें प्रीपोजिशन है। और एक और एग्जांपल देखते हैं अच्छे से क्लियर करने के लिए। विशाल गेव मनी टू देम, विशाल ने उनको मनी दिया, पैसा दिया। इसमें जो टू वर्ड है वो प्रीपोजिशन है बिकॉज ये रिलेशन दर्शा रहा है टू, विशाल और देम के बीच में। कंजक्शन, ये बहुत ही आसान पार्ट ऑफ स्पीच है। यूज टू ऐड टू वर्ड और सेंटेंस, दो वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है कंजक्शन। जैसे कि इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं, एंड, एज वेल एज, और, बट, बिकॉज, etc। ये वर्ड्स हैं जो कि कंजक्शन है, जो कि दो वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने में काम आते हैं। राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं। इसमें एंड जो है वो कंजक्शन है बिकॉज राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऐड कर रहा है, इसलिए ये कंजक्शन है। ही कांट कम बिकॉज ही इज़ बिजी, वह नहीं आ सकता है बिकॉज वह व्यस्त है, बिजी है। इसमें दो सेंटेंस ही कांट कम और ही इज़ बिजी को जोड़ा जा रहा है बिकॉज के थ्रू, बिकॉज जो है वो कंजक्शन है। राहुल बाई 2 चिप्स एंड 5 बिस्किट, राहुल ने 2 चिप्स और 5 बिस्किट खरीदे। 2 चिप्स और 5 बिस्किट, और जो है वो कंजक्शन है, और जो कि दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। इंटरजेक्शन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वर्ड यूज होता है, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन और प्लेजर। जो हमें दुख, खुशी, सरप्राइज, आश्चर्यचकता को दर्शाने के वर्ड यूज आते हैं उन्हें ही इंटरजेक्शन कहते हैं। ओ, हर्रे, एलस, ये सभी इंटरजेक्शन है, ये सभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एलस ही इज डेड, वह मर गया। इसको दुख से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एलस को, जो कि दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। इसमें हुर्रा जो है वह खुशी को दर्शा रहा है कि हम मैच जीत गए।